लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। किसान लगातार 20 दिन से आंदोलित हैं। कृषि पर लाए गए 3 कानूनों के विरोध में किसान संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार को हिलाए हुए हैं, लगातार सड़क पे हैं। जहां इतना जाड़ा पड़ रहा है दिल्ली में, वो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन सरकार तमाम बातचीत के बाद भी किसानों के जो उचित मुद्दे हैं उनको सुलझा नहीं पाई है। और इसी पूरे किसान आंदोलन के समय अब जो देश के वकील हैं अब किसानों का साथ देने के लिए उतर चुके हैं और इसकी मुहिम सबसे पहले दिल्ली के एडवोकेट्स ने चलाई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान अभी जुड़ गए हैं। एडवोकेट राजीव खोसला जी हैं और एडवोकेट संजीव नसियार जी हैं। दोनों ही वकीलों के बड़े नेता माने जाते हैं और लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरू करता हूं, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जब किसानों को इस आंदोलन में, माफ कीजिएगा, वकीलों को इस आंदोलन में कूदना पड़ गया? देखिए, एक बात तो पक्का है कि हम वकील होने से पहले देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते हम एक ऐसी क्लास से बिलोंग करते हैं जहां कानून बनने का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तभी से हमारी नॉलेज में सभी कानून और उनकी इंटेंशन रहती है। तो जिस तरीके से भारत सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से और कोविड के दौरान जिस तरीके से ये बिल पास करवाए और उन बिल के पीछे जो इंटेंशन थी वो हम लोगों को पहले दिन से ही शक के दायरे में भारत सरकार का रवैया रहा है। ठीक है। तो उसमें जब हमने वो कानून को देखा, उसमें क्योंकि हमारे लॉयर फ्रेटर्निटी पे भी उसका डायरेक्ट इफेक्ट आने वाला था। एक किसान का कोई भी लिटिगेशन अगर आज होता है तो वो सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन आती है, उसका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वो अपील में जा सकता है। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उससे बाहर निकाल के उनके जुरिडिक्शन को एक एसडीएम एडीएम को देना, ये तो हमारा डायरेक्ट जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण रहा है। क्योंकि हम देश के नागरिक भी हैं और जिस तरीके से वकील से पहले हम लोगों किसान परिवारों से भी हैं या आम नागरिक के तौर पे कल को जो महंगाई बढ़ने वाली है उसकी भी चिंता है। इसलिए वकीलों ने और वकील नेताओं ने ये निर्णय लिया कि हम लोग किसान नेताओं और किसान के साथ खड़े होकर इस मूवमेंट का साथ देंगे। ठीक है राजीव खोसला जी, मेरा सवाल साफ तौर पर आपसे है। असल में मुद्दा ये है कि भारत की राजनीति और खासकर कहें तो भारत की संसद जब भी किसी कानून को बनाती है तो बनाने से पहले जो जनता से विमर्श है, परामर्श है, एक तरह का संवाद है, असल में वो संवाद नहीं होता है। और यही कारण है कि कृषि कानून को लेकर किसान संगठन लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप कानून तो ले आए, लेकिन वो जो विचार विमर्श संवाद था वो कहां है? क्या आपको लगता है कि इस कानून को पीछे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपने विचार ही नहीं किया और कानून लेके आ गए आप? यही तो दुख की बात है। सरकार को चाहिए था जिस सेक्शन के लिए वो कानून बनाने जा रहे हैं या बनाया है तो बना ही दिया, तो कम से कम इनका फायदा उससे होना है उसको पूछ तो लो कि आपका इससे फायदा होगा या नहीं होगा। और इस तरह से कानून बनाया गया है जिससे जल्दी पास कराया गया है, उससे लगता है कोई ताकतें इनके पीछे हैं, ट्रेडर्स पीछे हैं। और किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, गलत नहीं है। किसान ये चाहते हैं कि उनका जो राइट है उनको मिले। और राइट ठीक है कि जो पीछे भी जो कानून थे उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार कानून बनाती है कम से कम बात तो करे कि किस में क्या सुधार होना चाहिए, कैसे आपको मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। आप देखिए, आप एमएसपी उसके अंदर ना लेके आना, एमएसपी एक बहुत बड़ी चीज होती है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि आड़ती भी बदमाशी करते हैं, एफसीआई गोडाउन में बदमाशी करती है, लेकिन वो चीज ठीक हो सकती है। लेकिन एमएसपी को एक्ट करना, एक तरफ आप एक्ट की, दूसरी तरफ आप एश्योरेंस की बात करते हैं। एश्योरेंस वर्बल है, जबानी कहने से क्या होता है, जो चीज किसान मांग वो है एमएसपी आप एक्ट के अंदर लेके आइए। दूसरी बात, आप कम्युनिटी एक्ट से प्याज आलू टमाटर निकाल रहे हैं। सभी जानते हैं प्याज आलू टमाटर एक आम के लिए बहुत दूरी है, लोग इससे खाना रोटी खा लेते हैं और हर साल महंगे होते हैं। तो उनको इससे मतलब क्या होगा
एक आम आदमी को ना प्याज मिलेगा, ना आलू मिलेगा, टमाटर मिलेगा, चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, फूडिंग अलाउ होगी, जो आदमी ट्रेडर होगा उसको हवा कमाएगा, तो ये बड़ी गलत बात है। और सबसे तीसरी बात बताइए, आप देखिए इसमें एक कंसलेशन बोर्ड दिया गया है, आप कोर्ट में जाने से पहले, मतलब एसडीएम के जाने से पहले, कोर्ट तो है नहीं यहाँ, जहां तक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में तीन विंग होते हैं, एक विंग होता है जुडिशरी, जो भी आदमी डिस्प्यूट होता है वो कोर्ट जा सकता है। इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें उन्होंने उसको हटा दिया। जो एसडीएम होते हैं जिनकी ट्रांसफर मंत्री के हाथ में होती है, जो एमएलए के हमेशा पांव छूते हैं, जो उनकी मर्जी से वहां ट्रांसफर होता है, उनको राइट दे दिया। उससे पहले क्या कहा कि आप उनके पास जाने से पहले आप कोर्ट ही जा सकते, आप एसडीएम एडीएम के पास डिस्प्यूट करने जाओगे, अपना फैसला करने जाओगे, और उससे पहले कंसिलेशन एक बोर्ड होता है, कंसिलेशन बोर्ड का कौन होगा, एक तहसीलदार, एक तहसीलदार का आदमी कंसिलेटरी बोर्ड का मेंबर, उसका वो होगा, चेयरमैन होगा। तो आप समझ सकते हैं आपके इसके पीछे क्या मंशा है, इसका मंशा क्या होगी। आप एक ये तो ठीक है राजीव जी, ये तो एक कानूनी बात हो गई। अब नहीं, मैं उस प्रश्न पे आ रहा हूं कि जब लगातार किसान आंदोलन, किसान संगठन इतनी लंबे समय से 20 दिन हो गए हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कई राउंड की वार्ता भी फेल हो गई, उस समय एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी का उनका साथ देने का क्या मतलब होगा? क्या उसको बल मिलेगा, या एक कानूनी एक बड़ी मदद मिलेगी, या जैसे तमाम किसान नेता बैठे हैं, तमाम किसान संगठन वैसे ही वकील बैठ गए जाके? राजीव जी देखिए, हमारा काम है, जहां भी अन्याय होता है वहां बोलते हैं। पहला अन्याय कहाँ हुआ, एक हमेशा पहले बोर्ड क्लब था, अब जनता मंत्र हो गया। जब एक आम जनता, आम आदमी को वहां अपना राइट टू प्रोटेस्ट है, कर सकते हैं, जगह दे रखी है, रामलीला मैदान था, उन्हें दिया गया। भाई वो किसान है, हमारे देश की जनता है, किसी भी और अगर जो सोसाइटी होती है राइट मिलता है, पहला काम तो वहां उन्होंने अन्याय किया, जो कानून के खिलाफ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे रखी है, आप यहाँ कर सकते हैं, एक जगह दे रखी है, वहां भी उनको आने नहीं दिया गया। दूसरा ये है, एक सिटीजन में हम है, हमारा जब लॉयर जाते हैं तक गलत काम हुआ, अशुरू गए, छोड़े गए, एक जनता, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में सरकार को जनता की बात सुननी होती है, समझाना होता है। लेकिन दुखद तो ये है राजीव जी, दुखद तो ये है कि यहाँ तो डेमोक्रेसी के मायने ही कुछ और हो गए हैं। सरकार कह रही है कि हम जो लाए हैं वो आपके फायदे में है, इसका विरोध न कीजिए। संजीव जी, विरोध से ऊपर हटकर कृषि मंत्री मध्य प्रदेश का बयान ये है कि ये सब आतंकी है, इनको विदेशी फंडिंग हो रही है, और ये आतंक फैलाने के लिए किस कानून का विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे, मतलब ये किसान हैं, आतंकी हैं, किनका आप साथ देने जा रहे हैं? देखिए, दुखद बात यही है कि भारत सरकार ने शुरू के 3-4 दिन उनका रुख अलग था, और उसके बाद बहुत प्लानिंग से कभी इनको खालिस्तानी बताया जा रहा है, कभी माओवादी बताया जा रहा है। वो किसान जो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, अब 2 दिन से एक नया ड्रामा शुरू हो गया है कि कुछ ऐसे संगठनों को लेके आया जा रहा है जो शायद धरातल पे वो संगठन नहीं है, और कहा जा रहा है कि बहुत सारे उत्तराखंड से लोग आए, नेता आए, उन्होंने समर्थन कर दिया है। तो ऐसा कौन सा दबाव है? अगर वो कानून किसानों के लिए है और किसान मना कर रहे हैं, तो सरकार किसको प्लीज करना चाहती है? उनकी इंटेंशन जनता में लगभग क्लियर हो चुकी है कि वो उन 2 बड़े घरानों को प्लीज करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के किसानों को आतंकवादी बताने पे उतारू हैं। और इतनी एरोगेंस और इतनी डिक्टेटरशिप मैं मानता हूं कभी इंदिरा के टाइम पे रही होगी। इंदिरा जी को जिस तरीके से देश ने उखाड़ दिया था, वो दिन दूर नहीं है। अगर माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का यही व्यवहार रहा, तो आम जनता का आंदोलन बनने जा रहा है ये, क्योंकि किसानों के रूप में जो ये आंदोलन है, ये आम जनता के ऊपर भी बड़ा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि कल को जब महंगाई होगी, आप सरप्राइज मानेंगे, इस कानून के अंदर ये प्रावधान है कि अगर आप होल्डिंग किसी भी लेवल पे करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर कोई भी स्टॉक होल्डिंग करता है, वो आम आदमी तो कर नहीं सकता है,
बड़े बड़े जो ये सरमाएदार हैं ये लोग जब होल्डिंग करेंगे तो उसमें ये प्रावधान कर दिया, तो लिमिट हटा दिए। लिमिट हटाने के बाद अगर किसी चीज के भी मान लो कोई दाल की होल्डिंग करता है और उस दाल के जब तक डबल रेट नहीं होंगे तब तक कोई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उस पर रेट भी नहीं कर सकती है। तो किनको प्लीज किया जा रहा है? ठीक है, तो ये सब जग जाहिर हो गया है, ये जन आंदोलन बनने जा रहा है। जिस तरीके से अन्ना जी ने अब 2 दिन पहले बोला है कि सरकार को आगाह होना चाहिए, अदरवाइज बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे। और लॉयर्स फेटर्निटी का तो मैं किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि किसानों ने अगर ये आंदोलन खड़ा नहीं किया होता तो शायद हम ये सिविल जुडिक्शन की डिमांड ही नहीं रख पाते। हम लोगों की तो अकेले कोई सुनता भी नहीं। ये तो किसानों का हम थैंक्स भी करते हैं और आम जनता को भी इसमें जुड़ने का आह्वान भी करते हैं। जहां तक सिविल जुरिस्डिक्शन का सवाल है, हमने शुरुआती दौर में, राजीव खोसला जी याद होगा, हम लोगों ने शुरुआती दौर में ही ये मुद्दा उठाया था। आप केसी मित्तल साहब के साथ थे और तमाम आपने इश्यूज उठाए थे इसको लेकर। अब मेरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल होगा कि अब जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, एमएसपी पे हम कुछ मांगने को भी तैयार हैं, फिर क्या ये हठधर्मिता किसानों की लगती है या पूरे कानून को ही वापसी ही अंतिम रास्ता बनेगा? राजीव जी। देखिए एक किसान कह रहे हैं जाके कि तीनों कानून गलत है, उसके अंदर एसेंशियल भी आ गया, एमएसपी की बात भी आ गई। मैं पहले भी कह चुका हूँ एमएसपी को एक्ट के अंदर लाना पड़ेगा, तो मानिए प्रॉमिस नहीं कर सकते। और उसके बाद जो मैंने और भी कहा है कि पुराने कानून के अंदर कुछ खामियां थी, कुछ एफसीआई के अफसर बदमाशी करते थे, कुछ आरती करते थे। अगर किसान ये कह रहे हैं कि ये कानून खत्म करो, हमसे बात करो, अगर सरकार वाकई चाहती है कि किसानों को फायदा होगा, क्या मुश्किल है? उनसे बात करें, जो जो कमियां हैं उसको दूर करें, कानून में अच्छाई है उसे बताएं। कानून में अच्छाई नहीं है, कानून में अच्छाई होती तो कभी भी सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म नहीं करती, मतलब आलू प्याज टमाटर को। कानून में अच्छाई होती, एमएसपी को उस पर एक्ट के अंदर लेके आती। तो ये साफ है, इसके अंदर कानून बहुत गलत है। और बड़ी बात यह है, जिस संस्था के लिए, जिस आदमियों के, जिस ग्रुप के लिए एक कानून बनाया जा रहा है, अगर वो उससे खुश नहीं है तो सरकार क्यों बनाती है? नहीं तो अमेंडमेंट नहीं, तो फिर रास्ता क्या है? अमेंडमेंट रास्ता है राजीव जी, अमेंडमेंट रास्ता है कि कंप्लीट कानून को ही निरस्त किया जाए तभी रास्ता बनेगा? देखिए कानून निरस्त इसलिए, एमएसपी के अंदर अगर मान लो आलू प्याज टमाटर को निकाला गया है, कुछ प्राविधान निकाले गए हैं, तो उसको हटाइए, तो हटेगा ना। एक्ट पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस को पास किया जाए, कर दिया जाके वहां, जब तो हटेगा नहीं कैसे आएगा? कोई चीज नहीं बनेगी, कोई सुझाव भी है उसके अंदर आएंगे, दोबारा से पार्लियामेंट में पास होगा। तो पार्लियामेंट अगर दोबारा पास होनी है, हटाओ इसको और उसके और प्राविधान जो चाहते हो लेके आओ। ठीक है, लेकिन ठीक है, सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर सरकार संजीव जी हम सुनवाएंगे। संजीव जी, हालांकि ठीक है, मुद्दा ये है कि अगर केंद्र का कानून है, राज्यों पर, राज्य भी अगर उस पर कानून बना सकते हैं तो केंद्र का कानून उस पर प्रिवेल करेगा, यहां तक तो ठीक है, ये तो एक कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन जहां तक राज्यों का सवाल है, तमाम राज्य, हालांकि खुद कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों के संगठन कुछ पंजाब के हैं, ज्यादातर पंजाब के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं और कुछ हरियाणा से हैं। मतलब उनका ये कहना था, साफ तौर पर मतलब ये था कि पूरे देश का किसान एकजुट नहीं है और वो नहीं चाहता है विरोध करना। ये कुछ, यानी कि पंजाब, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वो लोग टारगेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राज्यों का एक बड़ा रोल हो सकता है इस कानून को खात्मे को लेकर या एक बड़े बदलाव को लेकर? नहीं, देखिए प्रदेशों के पास जो पावर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा वो बाद की बात है। अगर केंद्र या कृषि मंत्री जी को लगता है कि ये आंदोलन सिर्फ 2-3 स्टेट्स का है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बार इंडियन रेलवे को 1 हफ्ते के लिए खोल दीजिए। आम जनता के लिए रेलवे चल नहीं रही है। आप पूरे हिंदुस्तान की रेलवे को 1 हफ्ते के लिए खोल दीजिए और फिर देखिए दिल्ली के आसपास कितना किसान और कितने किसान नेता यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये पूरे देश का जन आंदोलन बन चुका है। मीडिया के माध्यम से और सरकार अपने इन्फ्लुएंस से इस आंदोलन को बदनाम और क्रश करना चाहती है, जो मैं समझता हूं पूरे देश के लिए भी उचित नहीं है, देश की इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से हमारी इमेज खराब होती जा रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे अन्नदाता जिस क्राइसिस में और जिस कष्ट में है उसको समझना चाहिए।
मैं तो ये आपसे के माध्यम से अपील करना ठीक है, ठीक है। अच्छा, वकील क्या भरोसा देने जा रहे हैं किसानों को? आप दोनों से मेरा एक एक करके प्रश्न होगा। चूंकि आप इस आंदोलन में कूद आए हैं, तो किसान संगठनों को, आप जैसे वकील संगठनों से क्या फायदा होने वाला है? सबसे पहले संजीव जी। दो चीज देखिए, वकीलों का सीधा आश्वासन और सीधा सहयोग ये हो सकता है जो हमने घोषणा ऑलरेडी कर दी है जी। अगर किसी तरह की भी पुलिस ज्यादती होती है या किसी तरह के भी कोई कोर्ट केसेस होते हैं, पूरे आंदोलन के दौरान जितने भी केसेस अगर झूठे बनाए जाते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर कम्युनिटी अपने किसान भाइयों के लिए कोर्टों में लड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव जी। दूसरा ये भी है, हम लोग इसको एक देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे वकीलों का, क्योंकि और भी हुआ है। सरकार ने क्या कर रही, सरकार बारी बारी से वो जो सिविल कोर्ट का काम लेके डिस्प्यूट माध्यम होते लेके वो अपने लोगों को देना चाहती है। वो कमिटी जुडिशरी चाहती है, हम ये बात नहीं होने देंगे। जो ट्रिब्यूनल बन रहे हैं, जो एजुकेटिव पावर दी जा रही है जो उनको नहीं मिल सकती है, इससे लगता है कि एक जुडिशरी का सिस्टम को खत्म करने जा रही है सरकार। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको पूरे देश के वकीलों में लेके जाएंगे और हम आने वाले नहीं है, हम किसानों को पूरा साथ देंगे, हम भी सड़कों पर आएंगे। अभी बसें, अभी आप जानते हैं बसें भी कम नहीं है, गाड़ियां चल नहीं रही हैं, कोर्ट नहीं है। अगर कोर्ट्स खुले होते तो मैं समझता हूँ सारा वकील जाके जंतर मंतर पे डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी, आप कोर्ट खुलने दीजिए, कोर्ट मार दीजिए, हम किसानों के हक के अंदर, अपने हक के अंदर भी जो हमारा पावर, जो सिविल कोर्ट की पावर खत्म करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अगर भारत की राजनीति को देखें तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, रविशंकर प्रसाद, शायद ही भारतीय राजनीति में अहम पदों पर बैठने वाले कोई वकील ना हो, और इसीलिए वकीलों का इस किसान आंदोलन से जुड़ना अपने आप में एक बड़ा प्रभावी कदम होगा। फिलहाल बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।